राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अभी तक मैंने जो बताया है वो आपको बताया है मुख्य दिशा में सड़क जो है, तो उस दिशा की जो ज़मीन है उसी के विषय में मैंने आपको गृह निर्माण के विषय में बताया है। और उपदिशा की जो ज़मीन होती है तो उस ज़मीन में आप किस तरह निर्माण करें, उपदिशा की ज़मीन कैसी होती है, उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए उपदिशा की ज़मीन किसे कही जाती है उसके विषय में आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लें। तो जैसे कि जो मुख्य दिशाएं हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उपदिशाएं हैं। पूर्व उत्तर के कोने की जो ज़मीन है, कोना है, उसे ईशान कोण कहा जाता है। और उसी प्रकार दक्षिण पूर्व के कोने को आग्नेय कोण कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम कोने को नैऋत्य कोण कहा जाता है और उत्तर पश्चिम कोने को वायव्य कोण कहा जाता है। तो ये उपदिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 उपदिशा, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो अगर मुख्य दिशा जमीन के कोने में पड़ती हो तो उसे कहा जाता है उपदिशा की ज़मीन। और उपदिशाएं जो हैं वह अगर ज़मीन की भुजा में पड़ती हो तो उसे कही जाती है उपदिशा की ज़मीन। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया ईशान कोण, ये ज़मीन की भुजा में है। ये हो गया पूर्व दिशा, ये कॉर्नर में है। और ये है आग्नेय दिशा जो ज़मीन की भुजा में है, वह आग्नेय कोण हो गया, आग्नेय भूमि हो गया। और ये जो दक्षिण है यह कॉर्नर में है। और फिर यह नैऋत्य जो है वह ज़मीन की भुजा में है और यह वायव्य है, वह ज़मीन की भुजा में है। और पश्चिम कॉर्नर में है और उत्तर भी कॉर्नर में है। तो यह जो ज़मीन है, इस तरह की ज़मीन को उपदिशा की ज़मीन कही जाती है। मान लीजिए कि अगर ईशान कोण की ओर सड़क हो, अगर ईशान कोण की ओर मुख्य मार्ग हो तो यह ईशानमुखी ज़मीन हुई। उसके बाद अगर आग्नेय कोण की ओर अगर मुख्य सड़क हो तो यह आग्नेयमुखी ज़मीन कही जाती है। उसके बाद फिर मुख्य सड़क अगर नैऋत्य कोण की ओर हो, नैऋत्य दिशा की ओर हो, नैऋत्य भुजा में हो मुख्य सड़क, तो इसे नैऋत्यमुखी ज़मीन कही जाती है। और अगर वायव्य की ओर मुख्य रास्ता हो, मुख्य सड़क हो इस ओर वायव्य की ओर, तो इसे वायव्यमुखी ज़मीन कही जाती है। तो ये हुई उपदिशा की ज़मीन। तो आप सीधी बात ये जान लें कि अगर आपके ज़मीन के कोने में मुख्य दिशा पड़ती हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये मुख्य दिशा है। अगर आपके ज़मीन के कोने में पड़ती हो ये दिशाएं तो वह उपदिशा की ज़मीन होती है। और अगर उपदिशा जैसे ईशान, आग्नेय, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये अगर आपके ज़मीन की भुजा में अगर पड़ती हो तो वह ज़मीन उपदिशा की ज़मीन होती है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों को और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। और पूरी वीडियो आप अवश्य देखें, और नहीं तो बात समझ में आपकी नहीं आएगी। तो इस सब की चर्चा, इन सब बातों की चर्चा मैंने आपसे
की है, जो उपदिशा की ज़मीन है, तो मैं सीधी दिशा की ज़मीन में किस तरह का निर्माण होता है उसके विषय में आज तक मैंने आपको बताया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि उपदिशा की ज़मीन में किस तरह का निर्माण आप करें। इसी तरह मैं ग्राफ बनाकर फिर आपको बताऊंगा। तो इसी तरह ग्राफ बनाकर, हालांकि देखिए कोई खास अंतर नहीं होता है, कुछ अंतर है। जैसे आपका बोरिंग कहाँ करवाना है, अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन अगर ईशान मुखी है तो आपको बोरिंग कहाँ करवाना है। अगर आपकी ज़मीन आग्नेय मुखी है तो आपको बोरिंग कहाँ करवाना है, सेप्टिक टैंक कहाँ बनाना है, इन सभी बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर मान लीजिए कि आपकी ज़मीन नैऋत्य मुखी है तो आपको बोरिंग कहाँ करवाना है, सेप्टिक टैंक कहाँ बनाना है, इन सभी बातों की मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपकी ज़मीन वायव्यमुखी है, इस ओर मुख्य सड़क है, वायव्यमुखी है, तो आपको फिर उसमें कहाँ सेप्टिक टैंक बनवाना है, कहाँ बोरिंग करवाना है, इन सभी बातों की मैं आपको जानकारी दूंगा। और जैसे कि मान लीजिए पूजा घर बनाना हो तो आपको ईशान की ओर ही बनेगा। भोजन कक्ष बनाना हो, रसोई घर बनाना हो तो वह आपका आग्नेय कोण में ही बनेगा। तो वैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ अंतर है जो आपको विदिशा भूमि में बना होता है, और दिशा की जो भूमि है उसमें जो कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार होता है वही सब एक ही समान होता है। तो दोस्तों आगे मैं आपको सब ग्राफ बनाकर बताऊंगा कि किस तरह की उपदिशा की ज़मीन में आपको कहाँ क्या बनाना है, उसका भी मैं ग्राफ बनाकर बाकायदा नक्शा बनाकर आपको सब कुछ बता दूंगा। आज आप इतना ही जाने सिर्फ कि उपदिशा की ज़मीन कैसी होती है, उपदिशा की ज़मीन किसे कही जाती है। तो इन सभी बातों को जानकर आप लाभान्वित हों, और मैं आगे आपको उपदिशा में निर्माण के विषय में आपको बताऊंगा। मैंने ये तो आपको बता दिया कि वायव्यमुखी ज़मीन कौन है, ईशानमुखी ज़मीन कौन है। जिधर से सड़क गुजरती हो मुख्य मार्ग, उसी दिशा की ज़मीन कही जाती है। ईशान की ओर अगर मुख्य सड़क है तो ईशानोन्मुखी ज़मीन है। अगर आग्नेय कोण की ओर मुख्य सड़क है, आग्नेय की तरफ मुख्य सड़क है, तो वह आपका आग्नेयमुखी ज़मीन हुआ। नैऋत्य की ओर मुख्य सड़क है तो आपका नैऋत्यमुखी ज़मीन हुआ, और वायव्य की ओर अगर मुख्य सड़क है तो वह वायव्यमुखी ज़मीन हुआ। लेकिन ज़मीन उपदिशा की ज़मीन क्या होती है कि भुजा में उपदिशा पड़े और कोने में मुख्य दिशा पड़े। मुख्य दिशा और उपदिशा ये आप इस ग्राफ से आप जानकारी प्राप्त करें, और ग्राफ को देखकर आप समझें। आगे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको उपदिशा की ज़मीन में किस तरह का निर्माण कहाँ करना है, उसका भी मैं आपको नक्शा बनाकर ग्राफ बनाकर बता दूंगा। तो आइए दोस्तों, अगर अच्छा लगता हो तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे और बेल आइकन को टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। दोस्तों आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।